विद्यार्थियों कैसे हैं आप। मैं आपके साथ सत्यम सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने छोटे से प्लेटफॉर्म यानी आप ही के चैनल में। ठीक है ना। हमारे चैनल का नाम स्टडी गो है जैसा आपको पता है, और यहाँ पर यूपीएससी संबंधित क्लासेस निःशुल्क प्रदान की जाती है। और उसमें आज की पहली क्लासेस क्योंकि प्रीलिम्स आने में ही है, तो आज का डे 1 यानी 20 दिन में हम पॉलिटी के टॉप्स मतलब जितने भी प्रीमियम क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करा देंगे वीडियो के माध्यम से, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आपको बेनिफिट मिल सके, है ना। तो हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी और प्लस स्टैंडर्ड बुक्स के कंपाइलेशन में क्वेश्चन ले आएंगे। ठीक है ना। जैसे आज मैं 50 क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए जो कि बेहतरीन है। मतलब ये क्वेश्चन क्या होता है, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में होते हो और दबाव में होते हो तो गलत कर देते हो। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको कट ऑफ में बनाए रख सकते हैं, है ना। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं इनकी और देखिए आप कितने बना पाते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। टॉपिक है सरकार, संविधान और संविधानवाद, है ना। ये पहला ही टॉपिक है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का। क्योंकि समय कम है तो ज़्यादा बातें नहीं, सीधा हम क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, संविधान का मूल सिद्धांत क्या है। संविधान का मूल सिद्धांत है, आप ये समझिए, संविधानवाद में इसका मूल सिद्धांत सीमित सरकार है। कार्यपालिका की सर्वोच्चता नहीं है संविधानवाद का मूल सिद्धांत। संघीय ढांचा नहीं है, केवल सीमित सरकार है, यानी सरकार का एक दायरा है ना, सीमित सरकार। तो ये क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा था। और ये पीवाईक्यू है, संविधानवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो, सत्ता पर नियंत्रण ही इनका मुख्य उद्देश्य है संविधानवाद का, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। रूल ऑफ लॉ क्या है। रूल ऑफ लॉ का अर्थ है कानून का शासन, ये पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। संविधानवाद और सरकार के संबंध में कौन सा कथन सही कथन है, यानी हम संविधान और सरकार के संबंध में पूछ रहे हैं। क्या सरकार संविधान से ऊपर होती है? बिल्कुल गलत। दोनों स्वतंत्र है? बिल्कुल गलत। दोनों समान शक्ति है? गलत। संविधान सरकार से ऊपर होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। संविधानवाद किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है। संविधानवाद सीमित सत्ता की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। संविधानवाद का आधार क्या है। कानून सर्वोच्च है, ये संविधानवाद का आधार है। ठीक है ना। क्योंकि संविधानवाद में शक्तियों का विभाजन होता है, एक केंद्र की शक्ति, दूसरी राज्य की शक्ति। ठीक है ना। और जिसमें नियंत्रण, और ये बात पता थी, संविधानवाद में शक्ति का विभाजन, और शक्ति का विभाजन कानून को सर्वोच्च रखती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं फटाफट स्पीड में। संविधानवाद के स्तंभों में कौन शामिल नहीं है। निरंकुश सत्ता शामिल नहीं है, यह बात आपको पता होना चाहिए। संविधानवाद सरकार का अर्थ क्या है। सीमित शक्तियों वाली सरकार, पता होनी चाहिए, सीमित शक्तियों वाली सरकार। ठीक है। संविधानवाद का विरोधी सिद्धांत है निरंकुशता, याद रखिएगा। और संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। सत्ता सीमित करना, याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फटाफट, मेरी स्पीड बहुत तेज में रहेगी। संविधान का संबंध है सत्ता पर नियंत्रण से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान की आत्मा क्या है। विधि का शासन संविधान की आत्मा, याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान का केंद्रीय विचार क्या है। सीमित शासन संविधान का केंद्रीय विचार है। संविधानवाद किस पर आधारित है। कानून सर्वोच्चता पर आधारित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15, संविधान का लक्ष्य क्या है। सत्ता पर अंकुश संविधानवाद का लक्ष्य है। सरकार की वैधता का सूत्र क्या है। संविधान है, याद रखिएगा। संविधान का संबंध किससे नहीं है। निरंकुशता से संविधान का संबंध नहीं है। संविधान सरकार को क्या देता है। सीमित शक्ति देता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, संविधानवाद का सिद्धांत किसे रोकता है। तानाशाही सिद्धांत को रोकता है, याद रखिएगा। संविधान सर्वोच्चता का अर्थ क्या है। संविधान सर्वोच्च है, ये संविधान सर्वोच्चता का अर्थ है। संविधानवाद का मूल तत्व नहीं है। सत्ता केंद्रीकरण संविधान का मूल तत्व नहीं है, याद रखिएगा। संविधान का संबंध है सत्ता के नियंत्रण से, याद रखिएगा। सीमित सरकार का अर्थ है संविधान के नियमित सरकार से। सीमित सरकार का जो अर्थ है वो संविधान के नियमित सरकार से है, याद रखिएगा। संविधानवाद का तात्पर्य क्या है। संवैधानिक सीमाओं से है। संविधान किसे सर्वोच्च मानता है। कानून को संविधानवाद सर्वोच्च मानता है, याद रखिएगा। सरकार संविधान के अधीन होती है क्योंकि संविधान सर्वोच्च होता है, याद रखिएगा। संविधानवाद का विरोध है। निरंकुश सत्ता संविधानवाद का विरोध करती है, याद रखिएगा। संविधानवाद लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है। सत्ता पर नियंत्रण के लिए आवश्यक है बच्चों। 30 क्वेश्चन हो चुके फटाफट। संविधानवाद का आधारभूत मूल्य क्या है। स्वतंत्रता है, याद रखिएगा। संविधानवाद और लोकतंत्र में क्या संबंध है। पूरक,
दोनों में असंबंधित, विरोधाभासी, विरोधी, गलत, पूरक संबंध है, याद रखिएगा। संविधानवाद की अवधारणा जुड़ी हुई है शक्ति संतुलन से, याद रखिएगा। शक्ति केंद्रीकरण से नहीं, शक्ति संतुलन से, यानी शक्तियों का संतुलन करती है ये, ठीक है ना, संतुलन करती है, राज्य की केंद्र में दोनों में संतुलन बना के चलती है, याद रखिएगा। संविधानवाद का केंद्रीय तत्व है, 32वां क्वेश्चन है, नियंत्रण, याद रखिएगा, मैंने जैसे आपको बताया नियंत्रण है ना। सरकार का गठन किससे होता है? संविधान से होता है, याद रखिएगा ये बात, क्वेश्चन आपके। 34वां क्वेश्चन, संविधानवाद का मूल लक्ष्य क्या है? सत्ता सीमांकन इसका लक्ष्य है। संविधानवाद किसे सीमित करता है? सरकार को सीमित करता है। संविधानवाद का दर्शन क्या है? सीमित सत्ता इसका दर्शन है, याद रखिएगा। 37वां क्वेश्चन, संविधानवाद का संबंध किससे है? शक्ति प्लस नियंत्रण से संविधानवाद का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान किसे मान्यता देता है? नियंत्रित सत्ता को यह मान्यता देता है। क्वेश्चन नंबर 39, संविधानवाद की संरचना क्या है? विधिक है इसकी संरचना। संविधानवाद का आधारभूत सिद्धांत है शक्ति विभाजन, इसका आधारभूत सिद्धांत है। संविधान का अंतिम उद्देश्य क्या है? न्यायपूर्ण शासन इसका अंतिम उद्देश्य है। संविधानवाद किसे रोकता है? निरंकुशता को ये रोकता है। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान का सीधा संबंध है सीमित सरकार से, याद रखिएगा ये। 44वां क्वेश्चन, संविधान सरकार को क्या देता है? सभी देता है, शक्ति, अधिकार, दायित्व सभी देता है, याद रखिएगा। संविधानवाद की पहचान क्या है? सत्ता नियंत्रण। संविधानवाद का आधार है, संविधानवाद का आधार है विधिक व्यवस्था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन, संविधान का मुख्य तत्व क्या है? कानून है। 48वां क्वेश्चन है, संविधान और कानून का संबंध है पूरक, मतलब दोनों में पूरक संबंध है, याद रखिएगा। हम 49वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान की मूल भावना क्या है? स्वतंत्रता प्लस नियंत्रण। और लास्ट का क्वेश्चन 50वां, संविधान का ढांचा आधारित है संवैधानिक सीमाओं पर। बेहतरीन 50 क्वेश्चन केवल 6 मिनट में, देखते जाना। आपका जो प्रेशर यानी तनाव में जिन आसान प्रश्नों को आप गलत कर देंगे इस पहले ही चैप्टर से, उनको आप आसानी से सही कर सकते हैं। फिर अब मैं इसकी क्लास लाऊंगा रविवार के दिन। कल हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या फिर मूल अधिकार या राज्य के नीति, इन टॉपिक्स पर बेहतरीन 50 क्वेश्चन लाएंगे। और डे वाइज जुड़े रहिएगा मेरी सीरीज़ के साथ। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।